रात रियान और ईमान की अम्मी और अब्बू घर पर नहीं थे। वो दोनों किसी काम से शहर से बाहर गए थे और जाते जाते रियान और ईमान को घर में अकेला छोड़ गए। इस रात रियान और ईमान घर पर अकेले थे। घर में मामूल से ज्यादा अंधेरा था और हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोनों बहन भाई कंप्यूटर के सामने बैठे थे, जैसे हमेशा किसी नए एडवेंचर के इंतजार में। ईमान ने मजाक में कहा, रायान चलें? चलो अटीच में चलते हैं। रायान ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं ऊपर क्या है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उटीच का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज वो पहले से थोड़ा सा खुला हुआ था। रायान ने टार्च जलाई, रोशनी दरवाजे के अंदर गई और यूं वापस पलटी जैसे वहां कोई खड़ा हो। ईमान ने खौफ से रायान का हाथ पकड़ लिया। रायान, मुझे वापस जाना है, रायान ने आहिस्ता से कहा। कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। आटिच में पुराने बक्से, धूल और टूटी फूटी चीजें रखी थीं। एक लकड़ी की मेज पर एक पुरानी फैमिली फोटो पड़ी थी। रायान ने तस्वीर उठाई और दोनों खामोश हो गए। तस्वीर में जो छोटी लड़की थी वो बिल्कुल ईमान जैसी लग रही थी। इसी जैसी आंखें, वही चेहरा। नीचे लिखा था, ऐमान अली 1998। ईमान की आवाज कांप गई। लेकिन मेरा तो 2012 में जन्म हुआ था। इसी लम्हे अटीच की लाइट्स खुद ब खुद जल उठे। रायान ने तस्वीर वापस टेबल पर रखी, लेकिन अगले ही लम्हे तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी और उसके शीशे पर एक लंबी नाखन जैसी लकीर बनी थी, जैसे कोई वहां से रेंगता हुआ गुजरा हो। रायान ने हैरत से तस्वीर उठाई। पहले तस्वीर में लड़की किसी और तरफ देख रही थी, अब वो बिल्कुल सीधा रायान की तरफ देख रही थी। ईमान रोने लगी। ये तस्वीर जिंदा लग रही है। अचानक अटीच के नीचे से तेज कदमों की आवाजें आईं, जैसे कोई अंधेरे हाल में भाग रहा हो। रायान ने नीचे झांका तो देखा, लंबे से हालवे में एक लंबा टीढ़ा सा साया हरकत कर रहा था। साया एक बच्चे का था, लेकिन उसका जिस्म टीढ़ा था, जैसे हड्डियां दरस्त ना हों। ईमान चीख उठी, रायान, कोई नीचे है। दोनों नीचे आए। हालवे मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ रायान की टार्च की रोशनी थी। रोशनी आगे पड़ी तो एक इंतहाई लंबा साया नजर आया। फिर साया आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर टेढ़ा करके दोनों की तरफ देखने लगा। ईमान खौफ से बोली, ये मुझे क्यों घूर रहा है? रायान ने उसे पीछे किया। डरो मत, मैं हूं ना। उच्चांक साया बदलने लगा। पहले हाथ बने, फिर पांव, फिर चेहरा, और अगले लम्हे साया ईमान जैसा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखें मुकम्मल काली थीं। साया ईमान ने क्रीपी आवाज में कहा, रायान, एक ईमान काफी नहीं, दो भी हो सकती हैं। रायान कांप गया। तुम ईमान नहीं हो। साया ईमान ने हाथ उठाकर मीन दूर की तरफ इशारा किया। अचानक धड़ 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 दरवाजा जोरों से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ईमान रोने लगी। रायान, कोई बाहर है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। साया ईमान आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे आती गई। रायान ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता घुमाया। दरवाजा खुला। गहरा अंधेरा, ठंडी हुई, पूरी खामोशी, और इसी लम्हे स्क्रीन स्याह हो जाती है। दरवाजा खुलते ही अंधेरा फैल गया, और इस अंधेरे में जो चीज थी वो रायान और ईमान को कभी नहीं छोड़ेगी। अगले हिस्से में पता चलेगा, क्या वो साया दोनों तक पहुंच गया? क्या रायान और ईमान बच गए, या फिर ये तो सिर्फ शुरुआत थी?